एक बार फिर सुरक्षा में चूक, एक बार फिर सेना की शहादत, एक बार फिर चुनावों में 370, एक बार फिर चुनावों में पाकिस्तान, चूड़ियां, एटम बम। नमस्कार, 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। यूं चुनाव सीढ़ियां ऊपर चढ़ती जा रही हैं, बहुत सी चीजें सामने आ रही हैं। चुनावों को लेकर जो चीजें बहुत पहले कही गई थी, शायद उसको बार बार दोहराने में राजनीतिक पार्टियों को फायदा मिल रहा है। डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि भारत POJK को वापस लेगा। ये एक बार नहीं, बहुत बार कहा है। और उसके जवाब में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी वही बात कही, जो एक बार नहीं बहुत बार कही, कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, हम POJK लेके ले नहीं सकते हैं, उनके पास भी एटम बम है। ये चीजें कितनी बार आप दोहराओगे? चुनाव 2 जून को खत्म हो जाएंगे, लेकिन क्यों लोगों के दिलों में नफरत पैदा कर रहे हो? हर बार यही बयान दिए जाते हैं। क्या देश की सरहदें इतनी कमजोर है? क्या हमारी सेना इतनी कमजोर है? क्या पाकिस्तान के जो मंत्री 200-250 के बम, एटम बम की बात करते थे, उसका मुकाबला भारत के साथ कर रहे हैं? विश्व का सबसे बड़ा डिफेंस जो भारत के पास है, अगर भारत चाहे तो 4 घंटे में पाकिस्तान को नक्शे से मिटा सकता है। लेकिन हमारे पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक सीट के लिए, पार्लियामेंट की एक सीट के लिए जो मुंह में आता बोले जा रहे हैं। और ये पहली बार नहीं, बहुत बार हुआ है। सेम इस तरह लगता है जैसे कोई फाइल पिक्चर चलाई गई है, कॉपी पेस्ट हर बार किया गया है। यही नहीं, हिंदू मुस्लिम, अब बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू के अंदर जिस तरह से 2 संसदीय क्षेत्रों के चुनाव हो चुके हैं और उसके बाद चुनाव ठप होकर बैठ गए। भारतीय जनता पार्टी ने 8 स्टार प्रचारकों की एक लिस्ट निकाली है जो रजौरी अनंतनाग में प्रचार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी उसमें लगी है। और कांग्रेस लगी है EVM को, उसके ऊपर चेकिंग के ऊपर, कि EVM में हेराफेरी ना हो जाए। कांग्रेस के नेता वहां पे पहरा दे रहे हैं, वहां CCTV को निहार रहे हैं, कुर्सियों पे बैठे हुए हैं। यकीन ही नहीं डेमोक्रेसी के ऊपर। अगर जीत का इतना भरोसा है तो हर दिन वहां जाकर क्या देख रहे हैं? और भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने तो लोगों को दुविधा में डाल दिया है। कश्मीर की बात करते, कश्मीर में शांति बहाल कर दी है, G20 हो गया है, पत्थरबाजी खत्म हो गई है। टेररिज्म आज भी कश्मीर के छोड़कर जम्मू में आ गया है। किस चीज का दावा कर रहे हैं? हर एक पार्टी इलेक्शंस के ऊपर कुछ ना कुछ दावा करती जा रही है। अब दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, रजौरी पुंछ के जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो क्या करें? प्रचारक तो आपने भेज दिए, 8 प्रचारों का नई लिस्ट जो निकाली है, लेकिन क्या प्रचार करेंगे वो? किसके लिए प्रचार करेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के वहां के कार्यकर्ता कमल के फूल को छोड़ के किसी दूसरे के निशान पे मोहर लगाने के लिए, जब बटन दबाने के लिए कहेंगे? कैसे कहेंगे? वो नहीं मिलेगा उन्हें कमल। और वो हिंदू जिनको कश्मीर से निकाला गया, जिनकी इज्जत लूटी गई, जिनकी शहादत हुई, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का सहारा लिया एक हिंदू पार्टी समझकर, उन्हें लगा ये हमारा भविष्य सुधारेगी। आज उन्हीं कश्मीरी हिंदुओं से आप क्या कहोगे? PDP को वोट करो, JKAP को वोट करो, पीपल कॉन्फ्रेंस को वोट करो। क्यों? किसको करेंगे वोट? वो क्या उन्हीं पार्टी को करेंगे जिनके नेताओं ने उस वक्त मिलकर उनको कश्मीर से बाहर निकाला था? बड़ा अजीब से चुनाव हो रहे हैं इस बार 2024 के। और जम्मू कश्मीर के अंदर
भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर में तीनों सीटों को छोड़कर अपना कोई भी कैंडिडेट ना खड़ा करके दुविधा में डाल दिया है वहां के वर्कर्स को, वहां के वोटर्स को, जिन्होंने हमेशा साथ दिया था। राजौरी हो चाहे पुंछ हो, हर वक्त वहां के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ चले। ये 8 स्टार प्रचारक जो हैं, किसका प्रचार करेंगे और कैसे करेंगे? कैसे लोगों को मजबूर करेंगे? अपने कार्यकर्ता को कैसे कह सकेंगे कि जाइए बैट बॉल पे जाके मोहर लगाइए? और उनका क्या कहना है? आज वो भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट में है, कल उनको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी पीछे रह गई है तो वो दूसरे के सपोर्ट में आ जाएंगे। यहां तो उन्होंने कहा हमें तो स्टेटहुड चाहिए, जो भी पार्टी हमें राज्य का दर्जा दिलवाएगी हम उसके साथ चलेंगे, चाहे कोई भी हो। इस वक्त तो भारतीय जनता पार्टी ने बात कही है कि हम राज्य का दर्जा दिलवाएंगे, लेकिन कांग्रेस के साथ साथ ये भी कह रही है हम 370 वापस लाएंगे। किसके साथ ही चले जाएंगे? क्या भरोसा है? हार जाते 23 सीटें, क्या फर्क पड़ता? कार्यकर्ता तो कम से कम मुंह दिखाने के काबिल रहते, बात करने के काबिल तो रहते। हम लड़के हारे हैं, लेकिन अब ऐसी पोजीशन बना दी है जम्मू कश्मीर के अंदर, ना तो गठबंधन अपने गठबंधन के ऊपर टिका हुआ है और ना ही भारतीय जनता पार्टी ने बाकी सीटों में अपने आप को इस कदर पीछे कर दिया है कि परेशानी का सबब बन चुका है वोटरों के लिए। और कांग्रेस तमाशा देख रही है, वो समझ रही है कि दोनों सीटें हमने जीती हुई हैं और ईवीएम का हम पहरा देते रहते हैं कि यहीं कोई हेरा फेरी ना हो जाए। कल को अगर रिजल्ट कुछ और आता है तो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। हालांकि बाहर पहरे पे बैठे हुए हैं, खुद जो उनके कैंडिडेट है वह भी पहरे पे बैठे हुए हैं, रोज सीसीटीवी को निहारते हैं। लेकिन कल कुछ भी हुआ मसला कुछ और ही होगा। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। पुंछ के सुरनकोट के शशिधारा क्षेत्र में वायुसेना के वाहनों पर हमले के बाद फरार आतंकियों की तलाश में बड़े पैमाने पर अभियान चल रहा है। सेना के पैरा कमांडो को भी क्षेत्र में उतारा गया है। सेना, पुलिस, सीआरपीएफ के संयुक्त अभियान में हमला स्थल से सटे 20 किलोमीटर के क्षेत्रों को जवानों ने घेर रखा है। हेलीकॉप्टर व ड्रोन से भी जंगल पर निगरानी रखी जा रही है। खोजी कुत्ते भी अभियान में शामिल हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने पूछताछ के लिए 10 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आनंद जैन, डीआईजी तेजेंद्र सिंह, सेना और खुफिया विभाग के अधिकारी हालात पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि शास्ती तार, गुरसाई, सनई और शीनदारा टॉप समेत कई इलाकों में अभियान जारी है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आतंकियों ने हमले में अमेरिकी निर्मित M4 कार्बन असाल्ट राइफल और AK-56 राइफल का इस्तेमाल किया। 150 से ज्यादा स्टील व तांबे की गोलियां दागी गईं। पीडीपी अध्यक्ष एवं राजौरी अनंतनाग संसदीय सीट से पीडीपी की प्रत्याशी महबूबा मुफ्ती और पीडीपी विधानसभा इंचार्ज अंजुम मिर्जा को चुनाव आयोग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ये नोटिस राजौरी दौरे के दौरान थन्ना मंडी शाहदरा शरीफ में पब्लिक रैली के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर दिया गया। आदर्श आचार संहिता के नोडल अधिकारी एवं एडीसी राजौरी राजीव कुमार खजूरिया ने महबूबा मुफ्ती को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। नोटिस के अनुसार 1 मई का महबूबा मुफ्ती का शाहदरा शरीफ पब्लिक रैली के दौरान एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें महबूबा मुफ्ती ने एक नाबालिग लड़की को अपनी सियासी मुहिम में पीडीपी के लिए वोट मांगने के लिए प्रयोग किया है। इतना ही नहीं, पब्लिक रैली के खत्म होने के बाद महबूबा उसी मासूम बच्ची को प्रोत्साहित करते हुए उसे देखा जा रहा है। वहीं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के नोडल अधिकारी ने अपने कारण बताओ नोटिस में चुनाव आयोग के उन दिशा निर्देशों का हवाला दिया जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने चुनाव प्रचार के लिए किसी भी नाबालिग बच्चे का प्रयोग नहीं करेगी। यदि महबूबा संतोषजनक जवाब देने में सफल नहीं हो पाती तो उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हो सकती है और आने वाले दिनों में उनके प्रचार पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। श्री बाबा अमरनाथ धाम की तीर्थ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है। पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी विराजमान हो गए हैं। पवित्र गुफा के चारों ओर बर्फ जमी हुई है। आसपास की पहाड़ियां भी बर्फ से चांदी की तरह चमक रही हैं। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच श्रद्धालु अपने इष्ट भगवान अमरेश्वर के दर्शन कर सुख एहसास करेंगे। बाबा बर्फानी को ही बाबा अमरनाथ और भगवान
अमरेश्वर नाम से पुकारा जाता है। इस वर्ष तीर्थ यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है, जो 19 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। तीर्थ यात्रा के लिए अग्रिम पंजीकरण 15 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं। अब तक 2 लाख से अधिक श्रद्धालु पंजीकरण करवा चुके हैं। पिछले वर्ष की तरह इस बार भी पवित्र गुफा से आरती का लाइव प्रसारण होगा। इस बार दोनों मार्गों पर करीब 125 लंगर लगेंगे। यात्रा मार्ग पर मिलने वाली सुविधाओं के दाम जल्द तय हो जाएंगे। पवित्र गुफा के पास के क्षेत्र में तीर्थ यात्रा के दोनों मार्गों पर वर्तमान में बर्फ जमी हुई है। प्रशासन बर्फ हटाने का कार्य तेजी से चला रही है। जून के पहले सप्ताह से यात्रा मार्गों को साफ करने का काम में और अधिक तेजी लाई जाएगी। तीर्थ यात्रा के लिए वर्तमान में ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यम से अग्रिम पंजीकरण की प्रक्रिया जारी है। तीर्थ यात्रा के दोनों मार्गों पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए टेंडर निकालने की प्रक्रिया भी जारी है। लद्दाख संसदीय सीट पर सोमवार को तस्वीर साफ हो जाएगी कि चुनाव मैदान में कितने उम्मीदवार रहते हैं। आज नामांकन वापस की अंतिम तिथि है। कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशी समेत अभी 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान 20 मई को है। नामांकन पत्रों की जांच के दौरान 2 कवरिंग और 1 निर्दलीय उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर दिया गया था। 5 उम्मीदवारों में भाजपा के ताशी ग्यालसान और कांग्रेस के सेरिंग नामग्याल हैं। 3 निर्दलीय उम्मीदवारों में मोहम्मद हनीफा जान, सजाद हुसैन और काची मोहम्मद फिरोज शामिल हैं। यह बताया जा रहा है कि हनीफा जॉन को नेशनल कॉन्फ्रेंस व कांग्रेस के कारगिल के कार्यकर्ताओं का भी समर्थन है। भले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस व कांग्रेस के बीच सीटों पर समझौता हो गया था, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस संयुक्त उम्मीदवार कारगिल से मैदान में उतारना चाहती थी। जम्मू संभाग के जिला पुंछ में वायुसेना के वाहन पर किए गए आतंकी हमले के बाद से गहन तलाशी अभियान चल रहा है। सोमवार को सेना ने 2 आतंकियों के स्केच जारी किए। इन आतंकियों का पता लगाने वाले को 20 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही कुछ लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। गौरतलब है कि शनिवार शाम को पुंछ जिले की सुरनकोट तहसील में वायुसेना के वाहनों पर आतंकी हमला किया गया। इस हमले में 5 वायु सैनिक घायल हो गए। घायलों में शामिल विक्की शहीद हो गए। हमले के बाद से ही सुरनकोट व मेंढर के 20 किलोमीटर तक क्षेत्र की घेराबंदी कर दी गई है। ड्रोन की मदद ली जा रही है। सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया है। इलाके में सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और एसओजी के 1000 से अधिक जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में रविवार को पुलिस ने हथियार और गोला बारूद के साथ 2 आतंकी मददगारों को गिरफ्तार किया। ये कार्यवाही पुलिस और सेना की संयुक्त टीम ने इमाम साहिब इलाके में तलाशी अभियान के दौरान की। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से 1 पिस्तौल, 2 ग्रेनेड और 8 गोलियां बरामद की गई हैं। दोनों आतंकी मददगारों की पहचान जफर आजाद गनी और आमिर अहमद निवासी मोटजान शोपियां के रूप में हुई है। इनके खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर रिजर्व कैटेगरीज एम्पावरमेंट अलायंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि ये कहा जाता है कि 370 के खात्मे के बाद SC, ST, OBC को रिजर्वेशन में ओवरऑल उनकी डेवलपमेंट हुई है, लेकिन कागजी हकीकत कुछ और ही है। इसी बात को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सामने रखा। और अभी इससे भी ज्यादा सब काम इनको सिखाएंगे जब असेंबली की इलेक्शंस आती है। अगर इन्होंने ये सारी चीजें, जैसे मैंने कहा, रिस्टोरेशन ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशन, सारा हमारा प्री एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स जो हैं, लैंड टू द लाटीज जो है उसे शीधना बंद नहीं किया, और बाकी जो मैंने सारी एट्रोसिटीज एक्ट जो है उसे अगर ट्रू स्पिरिट में लागू नहीं किया, तो फिर हम आने वाले वक्त में इनको और ज्यादा जो है ये लेसन जो है सिखाएंगे। तो हम इनको एक मौका देते हैं कि ये इन चीजों से बाज आ जाएं, और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज हैं वो इसलिए है कि ये जो हमारा रिजर्व्ड कैटेगरीज रिजर्व्ड एक्ट है ऑफ 2004, दैट स्टैंड्स प्रोटेक्टेड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। तो भी उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है, तो भी नहीं करते। और ये जो मौके के हमारे LG साहब हैं, ये मुझे समझ नहीं लगती है कि आदमी का डेपुटेशन जाता है, उनको टाइम दे देते हैं, शायद महीने के अंदर अंदर दे देते हैं, महीने में 2-2 बार भी उनको बुला लेते हैं। और ये जो हम प्योर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ऑफ द रिजर्व्ड कैटेगरीज ऑफ SC, ST, OBCs, हमें मौका नहीं देते मिलने का। एक बार मौका दे दिया, हम वहां पे गए, हमें इन्होंने वो हमारा मेमोरेंडम देखा, उसे स्टडी थोड़ा बहुत कहा और हमें आश्वासन दिया कि ये जेन्युइन है, मैं 10 दिन के बाद आपको बुलाऊंगा। आज 3 साल से ज्यादा हो गए उनके, वो 10 दिन ही हुए हैं।
नशा तस्करी से जुड़े लोगों पर नकेल कसने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह सतर्क है। इसी के चलते पंजाब मुकेरिया के रहने वाले पवन कुमार, अविलेश कुमार, दिव्या अरोड़ा को 500 ग्राम हीरोइन के साथ सर्कुलर रोड से धर दबोचा गया। ये लोग पंजाब के हमाम नामक व्यक्ति के संपर्क में थे और ये नशीले पदार्थ पंजाब से उधमपुर की तरफ ले जा रहे थे। इसी के बारे में जानकारी साझा करते हुए एसपी सिटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। स्मगलर्स एक कंसाइनमेंट चिट्टे का लेके आ रहा था पंजाब से एंड दे वर हेडेड टुवर्ड्स रजौरी। तो हमने अपने स्पेशल नाकाज एस्टैब्लिश किया एंड टीम्स डिप्लॉय की एंड हमने उन्हें टैक्टफुली एप्रीहेंड किया बस स्टैंड एरिया से। उनके पोजीशन से हमें तकरीबन 169 ग्राम्स चिट्टा रिकवर किया गया था। उनकी आइडेंटिटी थी मोहम्मद वकार, रेसिडेंट ऑफ रजौरी, एंड माजिद चौधरी, रेसिडेंट ऑफ रजौरी। ये दो शख्स फ्रीक्वेंट पेडलर्स हैं ड्रग्स के एंड मोस्टली इनका जो मोडस ऑपरेंडी था, ये पंजाब अमृतसर से चिट्टा लाते थे एट लो रेट्स एंड उसको सप्लाई करते थे रजौरी पुंछ बेल्ट में एंड वहां पे ये हायर रेट्स पे उसको सेल करते थे। तो अमृतसर पंजाब में एक शिवा कुमार नाम के शख्स से इनका कांटेक्ट हुआ था। वो शख्स इनको जेल में, इन्होंने जो वकार लड़का था उसने जेल में एक साथ टाइम स्पेंड किया था शिवा के साथ, वहां से इनकी जान पहचान बनी एंड फिर ये कंटिन्यूअसली उसके साथ टच में था। एंड नॉन गेस्टेड पुलिस पेंशनर्स वेलफेयर फोरम के चेयरमैन अजीत सिंह की अगुवाई में एक बार फिर प्रदर्शन किया गया। उनका कहना था कि पे अनॉमली जो पूरी स्टेट एम्प्लॉयज को दी जा रही है उन्हें देने से डिनाई किया जा रहा है और इतना ही नहीं, 6 पे कमीशन और 7th पे कमीशन का भी उन्हें लाभ नहीं दिया गया। इसी को लेकर ऑल जे&के रिटायर्ड पुलिस एनजीओ और ओआरएस फोरम ने उपराज्यपाल प्रशासन से गुहार लगाते हुए न्याय की मांग की। और दूसरी ये बात ये है कि जो हमारी रिजर्वेशन जो बच्चों के लिए एजुकेशन में वो प्रोफेशनल कॉलेजेस और रिक्रूटमेंट में होनी चाहिए। नंबर 3, एक हमारा हेड कांस्टेबल 2016 में वो रिटायर हुआ रंजीत सिंह नाम का। वो अपनी ड्यूटी ये सुंजमा में फायरिंग पार्ट पर ड्यूटी सर अंजाम देते हुए बम ब्लास्ट में उसकी दोनों टांगे कट गई थी और सारी उम्र वो हैंडीकैप हो गया था। तो लिहाजा तब से लेकर आज तक महकमे ने उसको कोई बेनिफिट, एक्सग्रेशिया ग्रांट या किसी किस्म का उसको कोई बेनिफिट नहीं दिया गया। तो ये उसकी अब डायबिटीज से उसकी आंखें भी जो नज़र ख़त्म हो गई है, तो ये ऑन ड्यूटी उस बशर का ये हाल है। तो लिहाजा हम डीजी साहब, एलजी साहब और चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द ऐसे माजूल आदमी पे, हैंडीकैप आदमी पे रहम किया जाए और उसको उसका बनता हक दिया जाना चाहिए। नगर परिषद उधमपुर द्वारा आज शहीद भगत सिंह पार्क में स्वच्छता को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को गीला व सूखा कचरा अलग अलग करने की बात करी गई और घर का कचरा उठाने वाले वाहनों को ये कचरा दिए जाने पर भी जोर डाला गया ताकि इस कचरे को सही तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाए और शहर में गंदगी भी ना हो। मैं उधमपुर के निवासियों से ये निवेदन करना चाहूँगी कि वो अपने घर में गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग करके ही हमारे सफाई कर्मचारियों को दे। इससे वो अपने एज अ नागरिक जो उनकी ड्यूटी है वो भी फुलफ़िल कर पाएंगे और हमारे लिए हमारा उधमपुर भी साफ़ और स्वच्छ रहेगा। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।